10 बजे का टाइम में हम बाईपास में रुके हुए थे आमीन को पैसा देने के लिए। तो पैसा जैसे ही दिए अचानक वो पहुंच गया गाड़ी लेकर। ग्रामीण एकता मंच के बैनर तले सरायढेला के ग्रामीणों ने कोलाकुस्मा लोहरडीह के साजन मिर्धा पर हमला करने वालों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया गया। धरना पर बैठे पीड़ित साजन मिर्धा का आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ तथा घर में घुसकर उनके पिता के साथ भी बुरी तरह से पिटाई की गई। सरायढेला थाना में कांड दर्ज भी है, बावजूद अभी तक पुलिस उन पर कानूनी शिकंजा नहीं कस रही, किसी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। धरना में शामिल हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सह आजसू नेता राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि ग्रामीण जायज मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद बंद करो बंद करो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चाहे प्रशासन, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति या कोई भी मठाधीश निरंकुश हो जाता है तो जनता के पास एक ही उपाय बचता है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक रूप से वो प्रदर्शन करे या धरना दे करके उन लोगों का कुंभकर्णी निद्रा को खोले जो कर्तव्यनिष्ठ का नाम रखते हैं। कर्तव्य करने के लिए वे उन लोगों को नियुक्ति किया जाता है और कर्तव्य विहीन हो जाते हैं, तब लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। आज ऐसे ही मामले में मैं एक कानूनी सलाहकार के रूप में मुझे यहाँ पर बुलाया गया कि तमाम ग्रामीण लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उन लोगों का कोई सुनवाई जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और एक दलित पीड़ित व्यक्ति है जो साजन मिर्धा हमारे सामने में आप लोग देख रहे हैं कि बैठा हुआ है, इसको कुछ दबंग लोगों ने घेर करके बाईपास रोड पेट्रोल पंप के पास घेर कर रंगदारी मांगने के उद्देश्य से इस पर जानलेवा हमला किया। और इसको मैंने हम क्या जाति का नाम लें, फिर से लगेगा कि एक बार हम भी बोलिए रहे हैं। इसको हरिजन जाति जो है उन लोगों का नाम से करके इसको खुलेआम प्रताड़ित किया, अपमानित किया, जो कानून में SC/ST एक्ट के तहत एक अपराध है। और निश्चित रूप से उस अपराध के लिए जो व्यक्ति ऐसा किया है, अपमानित किया है, उस पर सज़ा मिलना चाहिए। उस पर जानलेवा हमला भी किया है। जो हम लोग को प्राथमिकी पढ़ने का देखे ये लोग जा कर के वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि प्रशासन के लोग उन लोगों के साथ मिला हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और जो आपराधिक तत्व के लोग हैं वे लोग खुलेआम घूम भी रहे हैं और चेतावनी भी इन लोगों को दे रहा है कि केस को अपना उठा लो, नहीं तो इससे भी अंजाम बुरा होगा। चूँकि इन्होंने कुछ ज़मीन ले करके अपने अमीन के माध्यम से उसको नाप जोख करवा रहे थे और उनको पैसा देने के लिए गए थे तो लगभग 45,000 रुपया भी इसके पास था, चेन भी था, वो सब भी छीन छोड़ करके चला गया। लोग जुटने लगे तो ये लोग भाग गया। अब आज का इस आलम यह है कि इन लोगों को रोज़ चेतावनी अपराधी लोग दे रहे हैं कि केस उठा लो, तुम ये जाति का है, वो जाति का है, तुम्हारा कोई कार्रवाई नहीं होगा। ऐसे समय में इस पर DSP कानून के हिसाब से वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं और DSP साहब को तुरंत तत्कालीन उस थाना से जुड़े जो भी DSP साहब है उन पर कार्रवाई करना चाहिए। हम तो देख करके आज ही पेपर में पढ़े और बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि पुलिस पदाधिकारी लोग जो कर्तव्यनिष्ठ होकर के निष्पक्ष भाव से न्याय दिलाने के लिए सबसे पहला व्यक्ति तो धरती में होता है और वो आदमी अपना कर्तव्यनिष्ठ नहीं होने के कारण आज देखा कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। कि जो पीड़ित गया था न्याय मांगने के लिए तो पीड़िते के परिवार को जेल में घुसा दिया, यही पेपर में हम पढ़ा है। और ये अब दूसरा उदाहरण मेरे सामने हमको लोगों ने बताया, मैं यहाँ आके देखा और एहसास भी किया है। ये बिल्कुल निंदनीय है। जो जिला प्रशासन से समय रहते मांग करता हूँ कि वे लोग उस अपराधी व्यक्ति को जांच करके तत्काल कार्रवाई करें ताकि लोगों का आक्रोश और ना बढ़े, उन्हें अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करें।
मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग चूँकि न्यायालय में रहते हैं, उच्च न्यायालय में रहते हैं, धनबाद व्यवहार न्यायालय में रहते हैं, तो वहाँ भी मैं देखता हूँ कि न्यायालय को ही पदाधिकारियों के कर्तव्यहीनता के आरोप में माननीय एसएसपी साहब को निर्देश दिया जाता है कि उन लोगों पर ये कार्रवाई करिए, किसी का तनख्वाह रोक दीजिए, किसी को सस्पेंड कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने कर्तव्यहीन किया है, जो हम लोगों को लगातार पता चलता है। अभी वर्तमान में नया माननीय एसपी साहब आए हुए हैं, इनके ऊपर बहुत लोगों का आशा है। इसके पहले भी जो एसपी साहब थे कार्रवाई अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति है तो लगता है कि इस एसएसपी साहब के निर्देशन में या वो लोग काम नहीं कर रहे हैं या मनमाना कर रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा, जिला प्रशासन से आग्रह करूँगा, मुखिया हैं, कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें और अपराधी लोग जो खुलेआम घूम रहे हैं वो उनको गिरफ्तार करें, नहीं तो एक उनके प्रति भावना अच्छा नहीं होगा। 10 बजे का टाइम में हम बाईपास में रुके हुए थे आमीन को पैसा देने के लिए। तो पैसा जैसे ही दिए अचानक वो पहुंच गया गाड़ी लेकर, और जैसे ही हमको बुलाया कि तुम बाहर निकलो, तो हम बोले गांव का आदमी है, तो हम बाहर निकले। तो बाहर निकलते मारते, कोनो बातें नहीं है, मारते 10 मिनट तक हमको मारते गया। जो पैसा बचा हुआ था वो भी ले लिया, और मेरा चेन भी जो छीना वो भी ले गया, कपड़ा लाता सब फाड़ दिया। उत्तम सिंह और निमाई सिंह और प्रकाश सिंह, बिट्टू सिंह और 2-4 गो आदमी है उसका साथ में मिला हुआ, सब मिल गए। लेकिन इतना आदमी को बीच में मार रहा बाईपास मंडी में, लेकिन कोई बचाने वाला भी नहीं आया, कुछ नहीं। जब हम थाना में आए तो थाना वाला बोला कि जब PNCH में जाओ, तो PNC के पास आए तो हम लोग शांत हो गए केस करने के बाद। 30 तारीख को फिर जाके मेरा बाबूजी को मारपीट, घर द्वार तोड़ा, ऐसी कैमरा सारा चीज़ तोड़ दिया, डोम चमार, तुम जो करना है कर लो, इस तरह मारते गया। तो घर वाला विविध होके मेरा बाबूजी बहन घर चला गया था, फिर उसको लेकर आए केस के। अभी तो कारण से मार रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, हम उससे ना गाली दिए हैं ना कुछ किए ना कोनो मतलब है। अचानक हमको उसको जेल में चाहिए, जैसे मेरा बाबूजी बूढ़ा पापा को मारा है तो उसको ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए ना। अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, अब बार गाड़ी चलाते हैं तो आके आगे पीछे करके ओवरटेक करता है ज़्यादा। हाँ ना, क्या नाम है आपका? साजन मिर्जा।